जिया अबान साहब हमारे साथ मौजूद है। जिया, ये डिवोर्स रेशो में इतना इजाफा, इसकी वजूहत आप क्या समझते हैं? देखें, जो आपके ये दो लोग हैं ना, जिन जिन लोगों को आपने लाइन पे लिया हुआ था, सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि उन्होंने लामा साहब ने बहुत लंबी बातें की, बहुत अच्छी बातें की। आखिर में उन्होंने कहा जो बातें की उससे मैं एग्री नहीं करता। बात ये है कि ये जो पूरा माशरा है वो हमारा इस तरह का माशरा है कि औरत स्टैंड ही नहीं लेती है। और फिर वो हमारी एक और साथी बैठी काउंसलिंग की सिर्फ बात करी थी। काउंसलिंग से मसाइल हल नहीं होते, एक्शन से होते हैं। और आपको ये देखना होगा कि जो डिवोर्स का रेट है वो क्यों बढ़ रहा है। अल्लामा साहब कह रहे थे जी औरतें जाती हैं, तो इसका मतलब वो मर्दों को फेवर कर रहे हैं। वजह ये है कि उनको ये पता होना चाहिए कि मर्दों के पास तो एक पावर है कि वो तलाक दे दें, उनको कोर्ट नहीं जाना है। उनको कोर्ट जाना ही नहीं होता। वो तो जाके चाहे वो काउंसलर के पास जमा कराएं, यूसी नाजिम के पास, या ना कराएं, अल्लामा साहब के पास जमा कराएं, उनकी मर्जी है। लेकिन वो जबानी तलाक दे देते हैं और वो औरत ख्वार हो रही होती है। उनको ये इसके बारे में पता नहीं था, या पता नहीं होगा, या पता होगा तो उन्होंने वो, चूंकि ये मर्दों का माशरा है, तो वो ये कह रहे हैं कि जी वो उन्होंने वो औरतें ज्यादा जाती हैं। औरतें क्यों जाती हैं? आप जाके जरा उनको बोलें कि वो रिसर्च करें कि यूसी नाजिम के पास या तलाक का रेशो क्या है। वहां आपको मर्दों का रेशो बड़ा नजर आएगा, क्योंकि एक एक मर्द अगर 10-10 शादियां, 15-15 शादियां कर रहा हो, हमारे पास उसके सारे सबूत मौजूद हैं। हमारे सेंटरों में लोग खवातीन आती हैं कि जिस तरह के लोग प्रोफेशनल हैं और लोग औरतों की मजबूरियों से फायदा उठा रहे होते हैं, गुर्बत से फायदा उठा रहे होते हैं, और उनकी जो उनकी इज्जत और हमीयत है उससे फायदा उठा रहे होते हैं। तो ये भी जानना जरूरी। और दूसरी हमारी साथी जो बात कर रही थी काउंसलिंग की, काउंसलिंग के अलावा भी उसके काउंसलिंग तो एक हीलअप है, और उसकी बात सही है कि हील होता है इंसान। लेकिन जब इतने बड़े मसाइल हो तो वो सिर्फ काउंसलिंग से हल नहीं होंगे। उसके साथ आपको लीगल एक्शन या जो है ना वो जो क्रिमिनल एक्शन भी करना पड़ेगा उन लोगों के खिलाफ। और आपको ये बताऊं कि हमारे पास जो रेशो आपको नजर आ रहा है कि औरतें आ रही हैं, वो वजह, उसकी बेसिक वजह जो है डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस है, और इतना वायलेंस है कि साइकोलॉजिकल भी है और फिजिकल भी है, और उसकी रिकग्निशन कहीं भी नहीं है। और मुश्किल ये है कि बहुत सारे लॉज हमारे पास मौजूद हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं। जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, जज को पता नहीं होगा, वकील को पता नहीं होगा, प्रोसिक्यूटर को पता नहीं होगा, तो कहाँ से इम्प्लीमेंट करेंगे आप उस लॉ को? असल बात तो, मैं अभी 2-4 रोज पहले एक टीवी पे मेरा इंटरव्यू आ रहा था, तो वहां पे मैं ये बात कर रहा था कि आप ये स्पेशल लॉ बनाते जाएं। इमरान खान की हुकूमत जो उन्होंने एक वो उनकी जो है वो मिनिस्ट्री है ह्यूमन राइट्स की, जो सिर्फ इस्लामाबाद के लिए, क्योंकि अभी जितने सब्जेक्ट पे वो काम कर रहे हैं इस्लामाबाद की मिनिस्ट्री, वो सारे प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, उसका फेडरल से कोई ताल्लुक नहीं है। जितने लॉ बना रहे हैं रेप पे, फलाने पे, वो सारे सिर्फ इस्लामाबाद में इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। वो कंट्री में उसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो प्रोविंसेस की जिम्मेदारी है। और प्रोविंसेस ने जो लॉ बनाए हुए हैं उस पे भी एक दौड़ लगी हुई है कि हमने ये लॉ बना दिया, ये लॉ बना दिया। इम्प्लीमेंटेशन आपको कहीं नजर नहीं आएगी। तो असल मसला तो लॉ की इम्प्लीमेंटेशन का है, लॉ बनाने का नहीं है। हमारे पास लॉ प्लस 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 हो गए हैं। हमें और लॉ नहीं चाहिए, हमें तो इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, इदारे चाहिए। और उनकी जो मिनिस्ट्रियां हैं प्रोविंशियल, वो एनजीओ से भी छोटी है। और एनजीओ तो अब पाकिस्तान में काम ही नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट है वो एनजीओ को ऑलमोस्ट उन्होंने बंद कर दिया। इंटरनेशनल एनजीओ बंद हो गई हैं, वापस चली गई हैं, लोकल एनजीओ भी बंद हो गई हैं। तो अब कहाँ से ये सारी सर्विसेज देंगे जो पहले दे रहे थे? क्योंकि वो चाहते ही नहीं है, सुनना ही नहीं चाहते कि कोई डेटा है, कोई किसी विक्टिम का केस है, आप पता नहीं कैसे वो प्रोग्राम कर रहे हैं। तो जिया, इसका मतलब ये हुआ कि जो डिवोर्स रेशो बढ़ रहा है, ये हमारे निजाम में और कवानीन में की अमलदारी में ये कमियां हैं जिसकी वजह से रेशो बढ़ा है। तो कमियां कोई नहीं है लॉ की, नहीं मौजूद है। मैं कह रही हूँ ये कवानीन की अमलदारी, उस पे उसको इम्प्लीमेंट कराने की, तो ये हमारे पास वीकनेस तो है ये हमारे निजाम में। ताजिया, मैं आई अप्रिशिएट यू कि आपने इस पर प्रोग्राम किया है, लेकिन बेसिकली बात यह है कि हमारी, वो आप सही कह रही है कि कानून की अमलदारी नहीं है। जो कानून बनाए गए
और जो बनाने वाले वही उस पे सिंसियर नहीं है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। प्रोविंशियल असेंबली का, नेशनल असेंबली का, सेनेट के स्पेशल सेशन होने चाहिए 10-10 दिन के, कि जितने लॉज हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन पे सारी मिनिस्ट्रियों से, प्रोविंशियल और फेडरल, उनसे रिपोर्ट मांगे कि आपने इम्प्लीमेंटेशन पे क्या किया है। ठीक। और हमें बुलाएं, हमसे देखें जितने लॉ बनते हैं ना उसमें ना कम्युनिटी का कोई कंट्रीब्यूशन है, ना एनजीओ का कंट्रीब्यूशन है, सिविल सोसाइटी का किसी का कंट्रीब्यूशन नहीं है, और बनाते जा रहे हैं क्योंकि अपने आकाओं को खुश करना है। उन्होंने जो इंटरनेशनल यूएन है या बाकी है उनको बता रहे होते हैं कि हमारे पास ये लॉ मौजूद है। जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो वो किताबों में ही होते हैं।